रोहन और प्रिया की कहानी एक साधारण ऑफिस सेटिंग से शुरू होती है। रोहन, एक मिड लेवल मैनेजर, अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी सिया एक गृहिणी थी। रोहन ने सिया के साथ कई सुखद पल बिताए थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो बोरियत महसूस करने लगा था। प्रिया, जो एक नई भर्ती थी, ऑफिस में नई ऊर्जा लेकर आई। वह एक जिज्ञासु और आत्मविश्वासी युवा महिला थी। पहले दिन ही उसने सभी का ध्यान खींचा। उसकी मुस्कान और उत्साह ने रोहन को प्रभावित किया। वे एक ही टीम में काम करने लगे और जल्दी ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। प्रिया और रोहन का रोज का लंच साथ में होता था। वे एक दूसरे को अपने जीवन की बातें साझा करते, हंसते और कभी-कभी गहन विषयों पर चर्चा करते। प्रिया की सोचने की क्षमता और रोहन की समझदारी ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। कुछ महीनों बाद प्रिया ने महसूस किया कि वह रोहन के बिना अधूरा सा महसूस करती है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ उसके जीवन में एक नई रोशनी ला रहा था। रोहन भी प्रिया के प्रति आकर्षित होता गया, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। क्या यह सिर्फ दोस्ती है? उसने अपने आप से पूछा। एक शाम, जब वे ऑफिस के बाद एक कैफे में बैठे थे, रोहन ने प्रिया को एक छोटे से गिफ्ट पैक दिया। यह तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने पैक खोला, जिसमें एक किताब थी, उसकी पसंदीदा लेखक की। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। तुमने कैसे जान लिया? उसने आश्चर्य से पूछा। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। इस पल ने प्रिया के दिल में हलचल मचा दी। एक दिन प्रिया ने रोहन के फोन पर उसकी पत्नी के साथ एक तस्वीर देखी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत रोहन से पूछताछ की। यह तस्वीर क्या है, रोहन? उसकी आवाज में डर था। रोहन ने संकोच किया। यह एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन प्रिया की आंखों में सवाल था। तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल थी? रोहन ने अंततः सच्चाई को स्वीकार किया। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा। प्रिया का दिल टूट गया। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं, उसने कहा। मैं अपनी आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहती। प्रिया ने ठान लिया कि वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी। वह रोहन से दूरी बनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और खुद को व्यस्त रखा, लेकिन रोहन की यादें उसे सताती रहीं। उसने अपने मन में एक संघर्ष महसूस किया। वह एक ओर प्रिया से प्यार करता था, दूसरी ओर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता था। उसकी पत्नी के प्रति उसके दायित्व ने उसे और भी तनाव में डाल दिया। प्रिया ने कोशिश की कि वह रोहन के बिना रह सके। वह अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई, लेकिन कभी-कभी रोहन की यादें उसे सताती थीं। उसने खुद को समझाया कि यह दूरी उसके लिए सही है। उसने अपने आत्मसम्मान को फिर से खोजने की कोशिश की। रोहन भी इस समय को कठिनाई से गुजार रहा था। उसने अपनी पत्नी सिया के साथ संबंधों में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में प्रिया के लिए एक खास स्थान था। वह जानता था कि उसने जो गलती की है, उसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ महीनों बाद प्रिया ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने योग और ध्यान में रुचि लेना शुरू किया। उसने अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित किया और नए शौक विकसित किए। उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया। एक दिन प्रिया ने एक नया शौक, पेंटिंग, शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरना शुरू किया। यह उसे मानसिक शांति देता था। रोहन ने भी अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका रिश्ता भी सुधारने लगा। सिया ने रोहन के प्रयासों को देखा और उनके बीच फिर से एक नया बंधन बनने लगा। एक दिन प्रिया और रोहन एक कॉमन दोस्त की शादी में मिले। वहां दोनों ने एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। प्रिया ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन रोहन की आंखों में उसने वही पुरानी भावनाएं देखीं। हम दोनों ने जो अनुभव किया वह हमारे लिए सबक है, प्रिया ने कहा। हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रोहन ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं, मुझे सच्चाई का सामना करना होगा,
मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन यह सही नहीं है। प्रिया ने अपने आत्मसम्मान को फिर से खोजा और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उसने अपने करियर को प्राथमिकता दी और नई चुनौतियों का सामना किया। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, भले ही रोहन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोहन ने भी अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की दिशा में काम किया। उसने समझा कि प्यार का मतलब केवल एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि रिश्तों की जिम्मेदारी निभाना भी है। प्रिया और रोहन ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सीखा कि प्रेम कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अवैध संबंधों से केवल दर्द और दुख आता है। सच्चाई, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है।